ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सतगुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। तो पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये परम ब्रह्म परमात्मा मनुष्यों का ये जो कर्तापन है लोगों के अंदर, न तो इसकी सृष्टि करता है और न ही कर्मों की और न ही कर्म फल के संयोग की। कर्म करके यही देता है, जैसे प्रश्न पत्र हल करके विद्यार्थी ही देता है, तब इसको टीचर जो है मार्क्स देता है, उससे फेल या पास होता है। तो इसमें मुख्य रोल तो विद्यार्थी का ही होता है। ऐसे ही इस कर्म के खेल में ही ऐसा इस कर्म के खेल में भी ऐसा ही समझना चाहिए। आप जैसा करेंगे आपको फल का संयोग भी वैसा ही बन जाएगा। केवल ईश्वर की मोहर ही लगनी है, बाकी सब काम जैसे अगला जन्म क्या होना है आपके कर्म ही निश्चय कर देंगे। ईश्वर की तो मोहर लगनी है। आप तो ये जो है परमात्मा जीव के न तो कर्तापन का निर्माण करता है न ही कर्मों का निर्माण करता है। यही मन में जो आता है वो कर्म करता है, और न कर्म फल के संयोग की। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल स्वाभाविक आ ही जाता है। जैसे आपने खेत में लौकी बोई है तो उसमें कद्दू नहीं आएगा, लौकी ही आएगी। ये कर्म फल का संयोग ऐसा है कि स्वाभाविक तौर पर उसमें लौकी ही आनी है। आपने जो फल का आपने जैसा कर्म किया है उसका फल क्या आना है, वही आना है जो आपने जिस इरादे से किया। और तो फिर इसमें ईश्वर का रोल केवल इतना ही है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, बोला, और जो जस करे सो तस फल चाखा। केवल ईश्वर की मोहर लगती है। कर्म प्रधान ये जगत है, जो जैसा करता है उसको कर्म फल का संयोग भी वैसा ही बन जाता है। ये स्वाभाविक स्थिति चल रही है। जैसे माँ के पेट के अंदर गर्भ होता है, स्वाभाविक बढ़ता है, वो नहीं बढ़ा रही है, प्रक्रिया चल रही है। ऐसे ही कर्म फल का ये संयोग, कर्म और कर्तापन जीवों का ईश्वर निर्माण नहीं करता है। कर्म के लिए भी ईश्वर नहीं कहता तुम ये करो ये ना करो। कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कर्म करने का अधिकार दे रखा है। आपको जो मन में आए वो करो, पर जैसा आप कर्म करेंगे कर्म फल का संयोग भी वैसा ही बन जाएगा। इसमें ईश्वर को दोषारोपण नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार एक बात और है, ना दत्ते कस्यचित पापम ना चैव सुकृतम विभु। ये व्यापक परम ब्रह्म परमात्मा जो है, अच्छा ये जो बात बताई है अभी, न कर्तृत्वम न कर्माणि, चलो ठीक है, ये तो जीव करता ही है। और कहते हैं न पाप और पुण्य भी ईश्वर किसी का नहीं लेता है। कौन वाला ईश्वर? विभु, व्यापक वाला। जो हमारी बुद्धि देश का साक्षी है वही आपकी बुद्धि देश का साक्षी है। जो हमारी और आपकी बुद्धि देश का साक्षी है वो समस्त जीव चराचर की बुद्धि देश का साक्षी है। यही जो अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा है, इसको व्यापक परमात्मा बोला जाता है। ये किसी का भी न तो इसे किसी के पाप पुण्य से लेना देना, ना ही पुण्य कर्म से। पाप करोगे आप भोगोगे, पुण्य करोगे तो आप भोगोगे। इसमें ईश्वर का क्या? ये प्रसंग पूर्व का था।
अब गीता का ये 5वां अध्याय है और 16वां श्लोक चलना है। ये 16वें श्लोक पर विचार करना है। ये ज्ञान कैसा है, ज्ञान की महिमा के विषय में वर्णन किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये ज्ञान कैसा है? तो बता रहे हैं, ज्ञानेन तो तद ज्ञानम येषां नाशितमात्मना तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम्। तु येषां तत् अज्ञानम आत्मनः ज्ञानेन नाशितम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों का अज्ञान, तू परंतु अर्थ में जाता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परंतु येषां तत् अज्ञानम, जिन जीवों का वह अज्ञान। कौन सा अज्ञान? देह और जगत के सत्यत्वपने का अज्ञान। देह मैं हूँ, ये जीता जाता अज्ञानता का एक उदाहरण है। एक जगह तो ऐसा कहते हैं, साधारण भाषा में लोग कहते हैं कि देह को मैं मानना, मतलब देह को मैं मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। देह के आश्रित ही सारे नाते रिश्ते होते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा देह को मैं मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। हाँ, सब पाप ये सब पाप का ये बाप है। हाँ, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। कौन? अज्ञान। देह को मैं बुद्धि मान करके स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा अज्ञान कहा गया है। खैर, परंतु जिसका वह अज्ञान, ये अज्ञान क्या? मैं देह हूँ, तो देह मेरे को ईश्वर ने बना दिया। बोला संग अपने कर्मों का, हमने कर्मों का संयोग मनुष्य शरीर का बनाया, ईश्वर की मोहर लग गई, देह बन गए। पर देह ईश्वर ने बनाई, ऐसे ना हम बिगाड़ सकते हैं ना बना सकते हैं, पर नकार जरूर सकते हैं। जिसने नकार दिया उसने मानो ज्ञान का आश्रय ले लिया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा, परमात्मा का स्मरण आदि करके, हाँ, जो बुद्धि देश का, मन आदि का जो साक्षी है, जो तत्व है, इसमें अज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान करके, तो जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। ना देह मैं हूँ और ना देह मेरा है। मैं देह का जानने वाला साक्षी आत्मा हूँ और इससे ऐसे ही अलग हूँ जैसे घड़े का देखने वाला या मकान गाड़ी आदि का देखने वाला मकान और गाड़ी आदि से अलग होता है। ऐसे ही मैं इससे अलग हूँ, ऐसा ये तत्व ज्ञान कहलाता है। ये जो बुद्धि देश का साक्षी है, ये सर्वधि साक्षीभूत है और सबका आश्रय और प्रकाशक है। तो जिसका वह अज्ञान परमात्मा के ज्ञान के द्वारा कैसा हो गया है? नाशितम, नष्ट कर दिया गया है। किसी ने कहा ये कैसे नष्ट कर दिया होगा? इसके लिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया होगा, ये कैसे नष्ट किया होगा, ऐसा कोई कहे तो किसी ने कहा ये उपनिषद से पूछो, क्योंकि ये उपनिषद ज्ञान है और ये उपनिषद प्रतिपाद्य परमात्मा उपनिषद के द्वारा ही समझ में आता है। इसलिए उन्होंने कहा हाँ, ये भाई परमात्मा कैसे प्राप्त होता है, कैसे जाना जाए, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं आत्मा बारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः।
आत्मा को, परमात्मा को, सूर्य के सदृश सर्वव्यापी परमात्मा किसको प्राप्त होता है? तो बताया है जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है। किसके द्वारा, कौन सा है? हाँ, कैसे नष्ट हुआ है? हाँ, परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है। तो और हुआ नष्ट कैसे? हाँ, सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इस सृष्टि से पहले एक अद्वितीय परमात्मा ही था, ये उपनिषद वाक्य बोला। और तत्सृष्ट्वा तान आन प्राविशत, वो उसने शरीर बनाए और स्वयं ही प्रवेश कर गया। तो बताओ इनके भीतर कौन बैठा होगा? ये उपनिषद वाक्य है। नेह नानास्त किंचन, या नाना नाम की कोई चीज नहीं है, एक परम ब्रह्म परमात्मा ही है। ये उपनिषद वाक्य है। हाँ, पुरुखे वेदा सर्वम जद भूतम जच्चा भाव्यम माँ उतामृतत्वस्य शानो जदन्येना तिरोहति। ये वेद वाक्य हैं, वेद मंत्र है। इन्हों का बार बार श्रवण किया। हाँ, श्रवण क्या किया? अद्वैत की तात्पर्य पूर्वक समस्त शास्त्रों का निचोड़ परमात्मा को, एक अद्वैत परमात्मा को, एक ये ऐसा परमात्मा जो सबका आश्रय प्रकाशक है, जो स्वयं प्रकाश है, जो अपने प्रकाशने में, अपने जानने में और दूसरे के जानने में, अपने आधार के लिए और दूसरों के आधार के लिए किसी तीसरे का मोहताज नहीं है। श्रोतव्यो, ये श्रवण किया। कहाँ से श्रवण किया? उपनिषद से श्रवण किया गया। तो फिर क्या करें? श्रोतव्यो, श्रवण करो। और बोले श्रवण तो कर लिया है, बहुत सुना है। हाँ, भगवान शंकराचार्य ने कह दिया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, इसी पर विचार करना। जीव ये क्या है? बोले जीव ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं है। तो ये बात समझ कर कैसे समझ में आएगी? बार बार जब श्रोतव्यो करेंगे, बार बार मनन करेंगे। हाँ, और तब क्या होगा? श्रवण करते हुए एक अद्वैत परम ब्रह्म परमात्मा का तात्पर्य हृदय में बैठ जाएगा। और जब हृदय में बैठ जाएगा तो जो चीज़ हृदय में होती है बंधुओं, उसी का चिंतन चलता है। तो आत्मा का श्रवण करें, कहाँ आत्मा कैसा है। उसके लिए कहते हैं कि वो सत्तात्मक है, सतरूप है। अच्छा, किसी ने कहा जो सतरूप है वो सबको जानता भी तो है, इसलिए वो चेतन रूप हुआ है। और जो सतरूप है, चेतन, वो प्रिय भी है, इसलिए वो हमारी आत्मा हो गया, वो आनंद हो गया। इस करके भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जिसने परमात्मा का ज्ञान किया, परमात्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा गीता है, उपनिषद है, इनका श्रोतव्य श्रवण करें। और श्रवण करे हुए जो वाक्य हैं उनका अद्वैत के तात्पर्य में निश्चय कर लेना कि सारे वाक्य उपनिषद के एक अद्वैत परम ब्रह्म परमात्मा को समझाने के निमित्त ही प्रवृत्त होते हैं। इसके बाद जब अद्वैत का तात्पर्य निश्चय कर लिया तो परमात्मा हमारे अंदर में भी है और हमारी बुद्धि देश का साक्षी है, और जीव और जो जीव ब्रह्म का अभेद स्वरूप है। ये जीव आत्मा से जुड़ा हुआ है, अभेद स्वरूप है, भेद वाला नहीं। ये एक ऐसा एक विचार है, इसको कहते हैं मंतव्यो। जब इसके अंदर परमात्मा के जानने की इच्छा जग जाती है तब उसको कहते हैं शुभेच्छा। और ज्ञानियों की ये प्रथम भूमिका में प्रवेश भी कर जाता है। जब ऐसा उसे लगता है मैं परमात्मा को जानूं, और जब ऐसी इच्छा हुई और उसके जानने के लिए जब प्रयत्न करता है तभी शुभेच्छा में प्रवेश हो जाता है। शुभेच्छा सुविचारणा, जब मनन करते हैं, हाँ, देहाभिमान से रहित होकर के, और मेरा अहम, मेरी चैतन्य स्थिति, ये सोने जागने वाली चेतना,
हाँ, परम ब्रह्म रूप चेतना जो आत्मा जिसको कहते हैं उससे अभेद है। तो जितनी भी अभेद की युक्तियां उनको हृदय में धारण करें, भेद वाली सारी युक्तियों को हृदय से निकाल के बाहर करें और ऐसा निश्चय करें वो परम ब्रह्म परमात्मा, हाँ, और नहीं सो तुम है, वो परम ब्रह्म परमात्मा तुम ही हो। केवल देहाभिमान को त्याग दो, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना त्याग दो, सोने जागने वाली चेतना जिसको अहम अस्मि कहते हैं इससे असंग हो जाइए, फिर देखें कौन सा तत्व बचता है। तो आप पाएंगे कि हमारे जीव और ब्रह्म अभेद स्वरूप है और वो मैं ही हूँ। मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ? श्रवण किए हुए अर्थ को जब बारंबार विचारा, तो अभेद की साधक युक्तियों को हृदय में बिठा लिया। हम चर्चा कर रहे हैं कि परमात्मा संबंधी ज्ञान को हम जाने कैसे। तो जानेंगे अभेद की परमात्मा मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझसे अभिन्न है, मेरे में है, और बुद्धि देश को, मन आदि को, अहम आदि का यदि इनसे असंग हो जाएं, इसका त्याग कर दें, तो आज अभी इसी वक्त मैं परम ब्रह्म परमात्मा से अभेद हूँ। फिर जब अभेद निश्चय कर लिया तो ये अभेद निश्चय तो कर लिया, मैं चेतन स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा से अभेद हूँ, निश्चय कर लिया, पर देहाकार वृत्ति फिर फुरती है बारंबार। इससे कैसे छूटा जाए? इसके लिए निदिध्यासन, परमात्माकार सजातीय वृत्तियां प्रवाहीकरण करना है। हाँ, तो किसी का परमात्मा तो देखा नहीं, उसकी वृत्ति बनाओगे कैसे? हाँ, उसकी वृत्ति बनाने के लिए एक चैतन्याकाश, एक सत्तात्मक अद्वैत चेतनाकार वृत्ति अपने हृदय में प्रवाहीकरण करना है। देहाकार जगत के सत्य के आकार की वृत्तियों का हम निरादर कर देंगे, उनका आश्रय नहीं लेंगे, और एक आत्मा का सजाती वृत्तियों का जब प्रवाहीकरण करेंगे तो क्या है, हमारे अंदर का देहाभिमान गल जाता है। और देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। जब देहाभिमान गलत हो जाता है तो फिर मन जाएगा कहाँ? क्योंकि देहाभिमान के रहते सारे संबंध, देह करता है इसलिए मैंने किया, मैं भोगूं, ऐसा मन अभिमान करता है। इसलिए देहाभिमान के गलत होने के साथ ही निदिध्यासन सार्थक हो जाता है। और निदिध्यासन की पराकाष्ठा ब्रह्माकार वृत्ति इसी को बोलते हैं। भला ये ब्रह्माकार वृत्ति क्या है? विजातीय वृत्तियां ना रहें, देहाकार वृत्ति ना रहे, जगत के आकार की वृत्तियां ना रहें, और एक चैतन्याकाश हमारे हृदय में हो। जैसे घड़े को तोड़ दें तो घड़े का आसमान महाकाश रूप हुआ, घड़े में जो अंदर आकाश है वो महान आकाश में, महाआकाश में लीन हो जाता है। यदि हम देहाभिमान को तोड़ दें और बुद्धि देश का जो साक्षी है उसमें यदि संयम करें, उसमें यदि अपना अहम को ले जाएं, सोहम अस्मि का धीरे से स्मरण करते हुए यदि ऐसा करें तो वो चैतन्य तत्व जो है ब्रह्म ही है। वो तुम्हारी बुद्धि देश का जो साक्षी है वो सर्वधि साक्षीभूत है, ऐसा कहा। इसलिए ये है ब्रह्मज्ञान, ये है आत्मज्ञान, ये सूर्य के सदृश है। इसके द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। कौन? देह मैं हूँ, देह मैं हूँ, सबसे बड़ा अज्ञान है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। इसलिए और जहाँ ये बात कही वहाँ ये भी कि देहाभिमान गलत है। यदि देहाभिमान गलत हो गए और आत्माकार वृत्ति में यदि जीने लगे तो एक दिन ऐसा आएगा वृत्ति टूटेगी, रह जाएगा परमात्मा। जैसे घड़े को तोड़ दें, पानी भरे हुए घड़े को समुद्र में डुबो के तोड़ दें, पुनः वो पानी फिर बाहर नहीं निकल सकता है। वो तो तब बाहर आ जाता था जब गले के, ये जो घड़ा है ना उसके गले में रस्सी बंधी थी, इसको ऊपर उठाते थे तो उसमें भरा हुआ था पानी। यद्यप समुद्र के पानी से एक हो गया था तो भी जब रस्सी उठाई तो बाहर निकल आया। ऐसे ये शरीर रूपी घड़ा है, इसमें चैतन्य रूप जल भरा हुआ है।
हर सुसुप्ति में और मरण मूर्छा में ये परमात्मा में लीन होता है, पर कर्म रूपी बंधन इसके गले में बंधा हुआ है। फिर पुनरप जननम पुनरप मरणम, बार बार जन्मता है, घड़ा ऊपर आ गया, फिर मरा, नीचे चला गया। मरण मूर्छा सुसुप्ति में भी यही होता है, घड़ा डूबता है, चैतन्य से एकता को प्राप्त होता है। हारा थका आदमी हाँ एकदम फ्रेश अनुभव करता है। हाँ, यह फिर वही अहमता ममता आदि आ जाती है। तो वह अहमता ममता तोड़े बगैर, अर्थात देहाभिमान के गलत हुए बगैर परम ब्रह्म परमात्मा का सच्चे अर्थों में बोध नहीं हो पाता। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, परंतु जिन लोगों ने जिनका ये अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा नाश को प्राप्त हो गया, नष्ट हो गया है, तेषाम अज्ञानम आदित्यवत तत्परम प्रकाशयति, उसका वह जो अज्ञान, वह उसका फिर जो देहाभिमान तो गलत हो ही गया है, परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा देहाभिमान गलत कर दिया है, और देहाभिमान के गलत होने पे परशेष से बचा हुआ जो है वो परम ब्रह्म परमात्मा ही होता है। और मन में बार बार निश्चय किया परिच्छिन्न व्यक्तित्वना मैं हूँ नहीं, इस करके फिर क्या है, परशेष से परमात्मा बचता है। उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश होता है। बची खुची जो लेसा विद्या है, जो जगत के सत्यत्वपना और देह का सत्यत्वपना जो था, इसके द्वारा बाधित हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उनका वह ज्ञान जो है सूर्य के समान उस परम ब्रह्म परमात्मा को, जो सत्य स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उसी को कहते हैं सच्चिदानंद घन परमात्मा। उसमें और कोई दूसरी वस्तु नहीं है, माया का भी लेप नहीं है। उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है कौन? ज्ञान, क्योंकि अज्ञान नष्ट कर दिया है, देहाभिमान और फिर परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना, फिर होना ना होना, इसको बारीकी नज़र से विचार करते हुए और फिर तत्व ज्ञान के द्वारा अज्ञान पूर्णता नष्ट हो जाता है, और वो सच्चिदानंद घन परमात्मा हृदय देश में प्रकाशित हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जिसके प्रकाशित होने के साथ ही इस जीव का कैवल्य निर्वाण सिद्ध हो जाता है। तस्य कार्यम न विद्यते, फिर उसके लिए कोई कार्य बाकी नहीं रहता है। स काष्ठा स परागति, यही लास्ट अवधि है, ऐसा कहा। ऐसा ये परम ब्रह्म परमात्मा हमारे हृदय देश में, आपके हृदय देश में, सबके हृदय देश में विद्यमान है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं याबिद भये बेहाल। गांठ खोल करके अर्थात देहाभिमान को पुष्ट करते जा रहे हैं, देहाभिमान को गलत नहीं करना चाहते हैं, परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को बचाए हुए हैं, खोना नहीं चाहते, इसे हटाना नहीं चाहते हैं। अपना ना होना होना तो अच्छा लगता है, ना होना स्वीकार ही नहीं। ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना का होना आपको अपना होना लगता है, जबकि ऐसी बात नहीं। ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना आपके रहते होता है, आपके होते नहीं रहता है। अभी है, सुसुप्ति में नहीं रहेगा। ये परम ब्रह्म परमात्मा आपके हृदय देश में विद्यमान है। आप गांठ खोलें, जीव हृदय तम मोह विशेषी, जीव के हृदय में अज्ञानता रूप मोह विद्यमान है, जिससे इसे देह और जगत सत्य दिख रहा है। छूटे ग्रंथ किम परे न देखे, जीव हृदय तम मोह विशेषी, छूटे ग्रंथ किम परे न देखी। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने इसका बड़ा सुंदर विवेचन किया। एक बार पुनः श्लोक को स्मरण करते हैं। ज्ञानेन तो तज ज्ञानम येषां नाश्रितमात्मना, तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान के द्वारा नष्ट कर दिया गया है,
उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है और साधक को धन धन बना देता है, केवल निर्वाण को प्राप्त करा देता है, भगवान में लीन करा देता है। ओम शांति शांति शांति।